तो जमीन पर ईरान के साथ लड़ाई अमेरिका के लिए जितना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अमेरिका के हवाई हमलों और मिसाइल अटैक का जवाब ईरान कैसे दे रहा है और कौन उसकी मदद कर रहा है, आपको वो भी समझाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रूस चीन जो है वो यहाँ पे हेल्पर बनकर के सामने आ रहे हैं। रूस चीन अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग में शामिल हुए हैं। पीछे ये ईरान को समर्थन दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस अमेरिकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन शेयर कर रहा है। युद्धपोत और फाइटर जेट की भी जानकारी साझा कर रहा है। चीन भी खुफिया ड्रोन से लगातार निगरानी कर रहा है और ये यहां पर ईरान को एक तरीके से बैक सपोर्ट दे रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बता दें आपको कि जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा है कि बुरी तरह से पिट रहे हैं। ईरान ने माफी मांगी है, ये ट्रंप की ओर से बड़ा दावा किया गया है। कहा गया कि बुरी तरह पिट रहे ईरान ने माफी मांगी है, पड़ोसियों के आगे सरेंडर किया है, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने हमला ना करने का वादा किया है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। ईरान अब मिडिल ईस्ट का लूजर है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अरब में अब ईरान की दादागिरी खत्म हो गई। तो देखिए जिस तरीके से महाजंग का आज 8वां दिन और 8वें दिन ट्रंप का बड़ा ऐलान, बड़ा दावा सामने आया है और उनकी ओर से दावा किया गया है कि अब ईरान माफी मांग रहा है। ईरान अब मिडिल ईस्ट का लूजर है, अब ईरान की दादागिरी खत्म हो रही है। ट्रंप ने युद्ध को लेकर बड़े दावे किए हैं और अब बढ़ते हैं आगे और बताएंगे अब आपको कि इस जंग में और क्या क्या हो रहा है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों से है। अलग अलग मौकों पर कई बार परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर दावे किए जाते रहे हैं, धमकियां भी दी गई, लेकिन इस बार मामला बेहद संजीदा होता दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? ये भी सवाल खड़े होते हैं। अब ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिर ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, आखिर क्यों परमाणु बम जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आखिर क्यों परमाणु हमले की शंका जो है गहरा रही है। इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे को लेकर जो लॉजिक है वो क्या लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बार बार अंदेशा जताया जा रहा था, कई एक्सपर्ट्स की ओर से, डिफेंस के एक्सपर्ट्स की ओर से वो शंका अब गहरा रही है वर्तमान के कुछ हालातों को देखते हुए। जिस तरीके से यहाँ पर धमाकों के बीच जो ईरान की धरती हिली है वो अपने आप में बेहद खास हो जाती देखिए। और ये जो बता रहे हैं आपको, ये बीते सिर्फ कुछ दिनों का ही सिलसिला है जहां पर एक के बाद एक कुछ दिनों के गैप पर ईरान की धरती हिली। इसी के साथ साथ देखिए ईरान ने यहाँ पर परमाणु टेस्ट तो नहीं किया है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भूकंप का आना ऐसे मौके पर और भूकंप भी ऐसे जब ईरान की धरती हिल जाए, और एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि ये भूकंप के झटके उस समय पर आए हैं जब ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभियान को अंजाम दे रहा है। लोगों को इस भूकंप के झटके ने डरा दिया है। कुछ लोगों को ये शंका है कि कहीं ये इजराइल अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने टेस्ट तो नहीं कर लिया परमाणु अटैक को लेकर के, और इसी वजह से जो भूकंप के झटके दिखाई दे रहे हैं ईरान में, वो इस शंका को और गहराया है। जिस तरीके से जो सवाल खड़े होते हैं परमाणु हमले के डर को लेकर, कुछ ऐसे ही यहाँ पर एक्सपर्ट्स की ओर से भी दावा किया जा रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझाते हैं तस्वीरों के जरिए। खामनेई ने एक्स से ये पोस्ट किया गया है, खामनेई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसमें इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि वो इसके परिणामों से उन्हें अब कोई बचा नहीं सकता। तो क्या ये तस्वीर परमाणु टेस्ट की ओर इशारा कर जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से खामनेई की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर जो आप देख रहे हैं, जो एक पोस्ट किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अब इस हमले से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या एक तरीके से ये इंडिकेशन है, क्या ये इशारा किया गया है कि परमाणु हमले को लेकर भी तैयार रहें? क्या परमाणु हमले को लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से टेस्ट कर लिया गया है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि शक जो है वो बड़ा हो रहा है, खतरा बड़ा हो रहा है। मिडिल ईस्ट में एक तरीके से हलचल जो है मची हुई है, लेकिन दावे क्या किए जा रहे हैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये शंका क्यों गहरा रही है। देखिए जिस तरीके से अटैक को लेकर के शंका गहरा रही है, उसके पीछे की वजह है कि ईरान ने क्या परमाणु परीक्षण कर लिया है, ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ईरान के पास 60% यूरेनियम का भंडार है। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। 400 केजी यूरेनियम उसके पास मौजूद है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। 90% तक संवर्धन करना आसान था यहाँ पर, अगर ये
ईरान प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो ईरान के पास एक तरीके से परमाणु अटैक को लेकर के एक बड़ा हथियार तैयार हो जाएगा और यहाँ पे परमाणु बम जो है एक तरीके से परमाणु बम चलाने को लेकर के ईरान उस कंडीशन में आ जाएगा। और बार बार जो भूकंप के झटके लग रहे हैं ईरान में, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भूकंप का जो केंद्र है वो 10 किलोमीटर के दायरे में ही है। तो क्या ये टेस्टिंग की वजह से है? क्योंकि भूकंप की तीव्रता यहाँ पर 4.4 मापी गई है और ये जो कंपन है, ये जो भूकंप के झटके हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। गिराश में भूकंप आया था, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। और जंग के बाद, जब से ये जंग शुरू हुई है, बीते 7-8 दिनों में ये झटके लगातार आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो परमाणु खतरे को लेकर जो आशंका जताई जा रही है एक्सपर्ट्स की ओर से, क्या वो सही है? जिस तरीके से गैराज में भूकंप आया है 4.4 तीव्रता का, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि ईरान परमाणु हमले की तैयारी यहां पर कर रहा है। इसी के साथ सवाल यहां पर यह भी कि चूंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है, तो क्या खतरे की घंटी बज गई है? उधर व्हाइट हाउस की तरफ से यह दावा किया गया है कि तेहरान के पास 11 बमों के बराबर परमाणु सामग्री के लिए पर्याप्त यूरेनियम मौजूद है। जानकारों के मुताबिक ईरान के पास 60% यूरेनियम संवर्धित है, लेकिन ये मात्रा 90% तक पहुंच गई तो ईरान के पास तबाही का सबसे बड़ा हथियार एटम बम होगा। और इसी शक ने मिडिल ईस्ट में ज्यादा खतरा बढ़ा दिया है। 460 किलोग्राम यूरेनियम कितनी बर्बादी कर सकता है, ये समझ पा रहे होंगे आप। समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो यूरेनियम भारी मात्रा में है, वो किस तरीके से खतरे की घंटी है, जरा जान लीजिए। 460 किलोग्राम यूरेनियम को अगर 10 उससे बात की जा रही कि उससे 10 एटम बम बन सकते हैं। जरा सोचिए, एक दो नहीं, पूरे 10 बन सकते हैं। और इसी के चलते 5 मिनट के अंदर 15 से 30 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अगर अटैक होता है तो 70 लाख लोग घायल और बीमार हो सकते हैं। 2 साल बाद तक बड़े पैमाने पर कैंसर हो सकता है। ईरान का यह कथित एटम बम अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इसे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जो तमाम मित्र देश हैं, उनका विनाश होना लगभग तय है। और इसी खतरे ने ईरान को एक तरीके से अपर हैंड दिया है, तो वही दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान लगातार अमेरिका के मित्र देशों पर अटैक कर रहा है पहले दिन से। ये हम दिखा भी रहे हैं आपको। ड्रोन बरसा रहा है ताकि अमेरिका के सैन्य अभियानों को रोका जा सके। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस से हमला किया गया। इसकी तस्वीरें अब निकल के सामने आई हैं। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पे अटैक किया गया, उसके बाद से पलटवार के तौर पर ईरान की ओर से भी अमेरिका के मित्र देशों पर अटैक किया जा रहा है। और अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको बहरीन की, जहां पे ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। बहरीन में जिस तरीके से अटैक किया गया है, तस्वीर देखिए। यहां पर जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर जाता है। दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें और यहां पर बमों की गूंज सुनाई देती है। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका को ईरान की नई धमकी सामने आई है। यूएस नेवी से हॉर्मुज में टैंकर की सुरक्षा करवाकर दिखाएं, ये ईरान कह रहा है। हॉर्मुज में यूएस नेवी तैनात करके दिखाएं, ये भी यहां पे चेतावनी दी गई है। ऐसे कई इलाके हैं जिन पर हमला बाकी है, ये भी ईरान कह रहा है। और युद्ध शुरू होने से अब तक 9 ऑयल टैंकर पर अटैक किया गया है। तो एक तरीके से हॉर्मुज में यूएस नेवी तैनात करके दिखाए, ये चेतावनी, ये धमकी ईरान की ओर से अमेरिका को दी गई है। और ये भी कहा गया है साथ ही कि ऐसे कई इलाके अभी बचे हुए हैं जहां पर हमले बाकी हैं। अमेरिका को ईरान की जो नई धमकी है वो ये बताती है कि भले ही अब अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान को कम आंका, लेकिन अब ईरान की ओर से जो स्ट्रैटेजिक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तरफ मित्र देशों पे अटैक किया जा रहा है, तो वहीं हॉर्मुज का जो एक गेटवे है वो बंद करके पूरी दुनिया में हलचल मचा दी गई है तेल की कमी को लेकर। और साथ ही साथ दावा ये भी, चेतावनी ये भी कि अमेरिका हॉर्मुज गेट के पास यूएस नेवी को तैनात करके दिखाए।